सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कक्षा 8वीं के ई लर्निंग हिंदी के थर्ड लैंग्वेज की कक्षा में। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग असेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं और इसलिए हम लोग जो है रिवीजन क्लासेस कर रहे हैं। तो हमने पिछले कक्षा में जो है हमारे रिवीजन के सिलसिले को चैप्टर 1 के जो क्वेश्चन आंसर्स शब्दार्थ चैप्टर्स है उस तक कॉन्सेंट्रेट किया था, वहाँ तक रखा था। आज हम भाषा ज्ञान का जो है भाषा ज्ञान की पुनर्चर्चा या भाषा ज्ञान का रिवीजन वॉक करने वाले। तो बेसिकली हम लोग किस प्रकार से क्वेश्चंस को हम लोग थ्रो कर सकते हैं इनमें से, इसके ऊपर ही डिस्कशंस कर रहे थे। पृष्ठ संख्या 11 निकाल लीजिए। देखिए, दिए गए शब्दों में से शुद्ध शब्द पर गोला लगाइए। दिए गए शब्दों में से शुद्ध शब्द पर गोला लगाइए। इसका मतलब जो करेक्ट स्पेलिंग है उसके ऊपर गोला लगाना है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान हो सकता है। ऐसा एक क्वेश्चन दे दिया गया, इसी प्रकार से ऑप्शंस दे दिए गए, तो जहाँ गोला लगाना है उसके जगह पर आपको उसको पिक करना है, क्लिक कर सकते हैं आप वहाँ पर। तो फिर सूरज का जो स्पेलिंग है उसमें देखिए बुक में किया हुआ है, बीच वाला स्पेलिंग करेक्ट स्पेलिंग। इसी तरह से धरती का जो लिखा गया है उसमें पहला वाला जो वर्ड है धरती, वही करेक्ट स्पेलिंग है। नेक्स्ट है चिड़िया। चिड़िया के लिए करेक्ट स्पेलिंग होगा लास्ट वाला, ठीक है। सुस्ती के लिए करेक्ट स्पेलिंग होगा पहला वाला, और गर्मी के लिए करेक्ट स्पेलिंग होगा मिडिल वाला। तो कैसा आएगा क्वेश्चन फिर आ सकता है इससे कि शुद्ध शब्द पर टिक का निशान लगाएं। तो शुद्ध शब्द चार शब्द दे दिए जाएंगे, उनमें से एक ही स्पेलिंग करेक्ट रहेगा, केवल करेक्ट स्पेलिंग को आपको पिक करना होगा। आई थिंक यू आर क्लियर टू मी, आई एम क्लियर टू यू। उसके बाद है समान अर्थ बताने वाले शब्दों को समानार्थक शब्द कहते हैं। जो शब्द समान अर्थ सेम अर्थ बताते हैं, सिनोनिम्स कहते हैं उनको, या समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कि बेटा, पुत्र, लड़का। अब ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करके तो एग्जाम में नहीं दिया जाएगा ना कि जो समान अर्थ बताते हैं उन्हीं को समानार्थक शब्द क्या कहा जाता है। क्वेश्चन कैसा रहेगा, दिए गए शब्दों के समानार्थक शब्द पर टिक का निशान लगाएं। तो बहुत सारे एक शब्द को प्रश्न में दिया जाएगा और उससे रिलेटेड बहुत सारे शब्द लिखे जाएंगे जिनमें से केवल एक ही समानार्थी होगा। अब अगर आप समानार्थी वर्ड का मीनिंग ही नहीं जानेंगे तो वहाँ पर एग्जैक्टली किस टाइप ऑफ वर्ड को पिक करना है ये तो आपको पता ही नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले इन शब्दों को जानने की ज़रूरत है, फिर उनके कैटेगरीज को जानने की ज़रूरत है। एम आई क्लियर टू यू? तो सूरज जो शब्द है उसके लिए यहाँ पर तो हमारे क्वेश्चन में 2 है, लेकिन हमारे एग्जाम्स में हम लोग 2 नहीं रखते हैं। वी जस्ट पिक 1 राइट आंसर एंड देयर विल बी ओनली 1 राइट आंसर इन द एंटायर ऑप्शन। तो सूरज के लिए भानु, सूर्य। इसी तरह पर्वत के लिए पहाड़, गिरि। धरती के लिए धरा, भूमि। गगन के लिए आकाश, आसमान। चांद के लिए चंदा, चंद्रमा। ठीक है। नेक्स्ट है कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं, यानी नंबर्स, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। तो यहाँ पर दिए गए शब्दों को छांटकर उनके सही जगह पर लिखिए। ठीक है, यहाँ पे तो आपको 2 एरिया दे दिया है, आपको बोला गया है इसके सही जगह पर लिखिए। लेकिन यदि हम प्रश्न को थोड़ा बदल दें, हम क्या करेंगे, जैसे सबसे पहला शब्द है चिड़िया, तो चिड़िया शब्द को मैंने दे करके आपको लिखा कि चिड़िया शब्द को कौन सी कैटेगरी में आता है, तो आप इसको बहुवचन की कैटेगरी में रख देंगे। फिर इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि चिड़िया शब्द मैंने दे दिया और बोला इसका बहुवचन शब्द जो है, सही बहुवचन शब्द है उसको छांट कर लिखिए, तब आपको चिड़िया वाला जो ऑप्शन है उसको देना। तो कुछ चीज़ें आपको अपने आप भी प्रिपेयर करनी होंगी, केवल
स्पून फीडिंग करने से नहीं होगा। जो बुक में लिखा है उसको तो आप अवश्य पढ़ेंगे, लेकिन क्या अगर मैंने चिड़िया शब्द को आपको उसका एक वचन दिया तो क्या आप बहुवचन नहीं लिख पाएंगे? जैसे कि सीढ़ी एक वचन है, लेकिन इसका प्लूरल क्या होता है? सीढ़ियाँ। तो ये कक्षा 8वीं में आकर इतना एक्सपेरिमेंट तो होता है परीक्षा में, ये आपको आना चाहिए, तो ये आप कोशिश करिए। तो एक वचन, यहाँ जो किताब का क्वेश्चन है अगर मैं उसके मुताबिक जाऊँ तो एक वचन में सीढ़ी है, सूरज है, दरवाज़ा है। बहुवचन में चिड़ियाँ हैं, कविताएं हैं और कलियाँ हैं। ठीक है, बस यहीं तक हमारा भाषा ज्ञान पहले चैप्टर का ख़त्म होता है। अगले चैप्टर कक्षा में हम जो है बाकी हमारे जो चैप्टर्स हैं उनकी भी इसी प्रकार से पुनरावृत्ति करेंगे। और यदि आपको कहीं पर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग मुझे चैट के ज़रिए बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं विद्यार्थियों, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।